नारायण नारायण। आज का विषय है गृहस्थ की स्थिति कैसी होती है। सभी संतों ने गृहस्थी की बीमारी पर अचूक दवाई बताई है। सभी संत अपने तई श्रेष्ठ हैं। उनमें से समर्थ रामदास स्वामी जी ने विषयांध लोगों का मन कहाँ उलझा है यह देखा और बाद में बीमारी का निष्कर्ष निकाला। असल में हमारी बीमारी यह है कि गृहस्थी दुख से भरी होते हुए भी हमें वह सुखमय लगती है। यदि हमें ज्ञात हुआ कि बीमारी कौन सी है और तदनुसार हमने दवाई नहीं ली तो बीमारी ठीक कैसे होगी। जैसी बीमारी जैसी व्याधि वैसी दवाई लेनी चाहिए। अजीर्ण से पेट में दर्द होता हो और हमने यदि सोचा कि भूख लगी है इसलिए दर्द हो रहा है और हमने कुछ अधिक खा लिया तो दर्द कैसे मिटेगा। संसार यानी गृहस्थी जिसे दुखमय लगती है उसी को परमार्थ का उपयोग होगा। कोई शराबी शराब के कारण अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। जब शराब की नशा नहीं होती तब उसे सुध आती है, तब उसे अपनी पत्नी बाल बच्चों की चिंता होती है। उसे ऐसा भी लगता है कि अपनी गृहस्थी ठीक से चले, पर उसे मार्ग नहीं सूझता। तब वह इतनी अधिक शराब पीता है कि वह स्वयं को भूल जाता है और अंत में अपना विनाश कर लेता है। ठीक इसी तरह की स्थिति गृहस्थ की होती है। प्रारंभ में गृहस्थी अच्छी लगती है, गृहस्थ उसमें रमता है, फिर कुछ दिन के बाद वह थक जाता है और उसका उत्साह कम हो जाता है। तब उसे लगता है कि मैं परमार्थ कैसे कर पाऊंगा। तब गृहस्थी में अधिक रुचि लेता है और अंत में हीन दीन अवस्था में उसकी मृत्यु होती है। जो संसार को धोखा देता है वह एक दृष्टि से ठीक ही है, क्योंकि संसार अपने आप को संभाल लेगा। लेकिन जो स्वयं अपना विनाश कर लेता है उसे कौन बचाएगा। वह तो सबसे बुरा है। जो निरी गृहस्थी में डूबा हुआ है वह आत्मनाश आत्मघात करने वाला होता है। जो असत्य है, जो उसे समझता है कि यह असत्य है, फिर भी उसी में सुख समझ कर रहता है, उसे क्या कहा जाए। जो भगवान ने दिया है वह सब केवल मेरे लिए ही दिया है, ऐसा समझकर वह उसी में लीन हो जाता है। मनुष्य बार बार एक ही बात करता है, मेरी समझ में नहीं आता कि वह उससे ऊब क्यों नहीं जाता। कल की ही बातें हम दोहराते हैं। हमारे ध्यान में नहीं आता कि हम वे ही बातें दोहरा रहे हैं जो कल की थी। वही भोजन, वही नौकरी, वही पैसा, सभी वही करते रहते हैं जो किया गया है। इसका कारण यह है कि विषय भावना बहुत प्रिय होगी या लोभ की कोई तृप्ति नहीं होगी। विषय वासना में सुख है, यह कल्पना तो हमने की, उसका अनुभव भी हमने कई बार किया, फिर भी वह कल्पना सही है या गलत है यह हमारे ध्यान में नहीं आता। मुझे तो यह अजीब सा लगता है। नारायण नारायण।